वहाँ पर कारपेंटरी का काम करने लगे, बिल्डिंग मटेरियल का काम करने लगे। अब वो उनके लड़के उसमें दुकान खोल कर रहने लगे। अब इसका फर्क समझने की जरूरत है कि जो हम बनाते थे वो हम बेचते थे, तो घर का पैसा घर में रहता था, तो यहाँ पर गरीबी नहीं आती थी। अब हम वो सब लोग कमा तो रहे हैं लेकिन बना कुछ नहीं रहे। अब हम सब चीज खरीद के ला रहे हैं, तो खरीद के लाएंगे तो घर का पैसा बाहर जाने लगा, और उसका नतीजा ये हुआ कि आज हमारी जो महंगाई थी वो 3 गुना बढ़ गई। भारत सरकार ने बहुत चालाकी के साथ 3000 मेट्रिक टन सोने को रिजर्व किया। उस टाइम उसका भाव था 18,000 रुपये तोला। वही 3000 मेट्रिक टन सोना आज भी भारत सरकार के पास है, और सोने का भाव कर दिया 54,000, और उसी के हिसाब से नोट छाप छाप के आपको बीच में दे दिए। आपको किस तरह से बेवकूफ बनाकर भारत सरकार काम कर रही है और हम बेवकूफ बनते जा रहे हैं। हमारे हाथ में झुंझुना दे दिया मोबाइल फोन कि या मैं 2 बात लिख दिया, मेरा काम खत्म। ये सड़कें और ये चौराहे, इस पर अगर 1 घंटा खड़ा होकर भी आप रोज 1 घंटा खड़ा होकर रोज ये मुखालफत करो कि भारत सरकार मुर्दाबाद, भारत सरकार मुर्दाबाद, तो देश का माहौल बदलेगा। इसके लिए ये मत देखो कि सिफात मैनेजर जाके खड़े हो या लोग खड़ा हो, अपने घर के चौराहे पे जाके खड़ा हो जाते हैं। मुर्दाबाद क्यों? बोले भाई मेरी आमदनी कम और खर्चा ज्यादा हो गया इसलिए मुर्दाबाद, मुझको मेरी कमाई का असर नहीं मिल रहा इसलिए मुर्दाबाद। हमको हर चौराहे पे, हर रोड पे अगर इस तरह की हम तकरीर करने लगे तो शायद इस वतन को बचा पाए, और शायद इस हसन खान मेवाती के शहादी दिवस को हम समझ पाए कि वो लड़ा क्यों था, उसके लड़ने के पीछे जरूरत क्या थी। हम कहेंगे हमको क्या जरूरत पड़ रही है, मेरी तो इतनी आमदनी आ रही है, लेकिन उस आमदनी में से सोचो कि आज बच क्या रहा है, आज मेरी बचत क्या है उस आमदनी में कि आपके की जो आपके जैसे पर सुनता हूं मैं कि शायद 40% बचना चाहिए आपके आमदनी में से, बच रहा है क्या? आज हमारी आमदनी लगभग खत्म होने का आ गई। और अभी तो जो DMIC के पास DFC प्रोजेक्ट जिसका कार्यान्वयन रूप शुरू होने वाला है, जिसका पहला रूप आप लोग को वंदे भारत ट्रेन के रूप में समझाया जा रहा है कि साहब ऐसी ट्रेन चलेगी जो 1.5 घंटे में जयपुर दिल्ली जाएगी। वो बात को समझो कि उस ट्रेन की ट्रैक पर उसके बाद में मालगाड़ियां चलेंगी जिस पर कोई टैक्स नहीं चेक कर सकता कोई भी सरकारी अधिकारी। वो दिल्ली वो गुजरात से शुरू होंगी, महाराष्ट्र से शुरू होंगी और दिल्ली पहुंचेगी। कोई RT ऑफिसर और किस इनकम टैक्स की CD की हिम्मत नहीं कि उस माल क्या पहुंचा है और उसको जांच ली। उसका टैक्स भारत सरकार ने जो तय कर दिया और जो रिबेट भारत सरकार ने दे दी वो दे दी। जो बात मैंने आपसे कही थी लॉर्ड मैकाले बात दोबारा से समझने का, लॉर्ड मैकाले से लेकर आज तक जो भी हो उनने एक मध्यम वर्ग खड़ा किया था जो किसानी कबीला था। वो चीज आज आपको नौकरी पेशा करके गुलाम बनाने की दोबारा से वकालत शुरू हो चुकी है। अब आपके हाथ में आप तय नहीं कर सकते कि भाई मैं ना करूँ नौकरी के लिए। आपको चाहे बनना पड़े कलेक्टर, चाहे बनना पड़े दुकान के मतलब किसी मॉल का असिस्टेंट मैनेजर या कहीं बनना पड़े CEO, आपको नौकरी करनी पे ही आगा होना पड़ेगा। ये पूरी तरह से इस योजना को समझिए कि अब 3 वर्ग नहीं होंगे, एक शासक वर्ग, एक गुलाम वर्ग। इस बीच में चाहे आपकी तनख्वाह 1.5 लाख रुपया हो, चाहे तनख्वाह 5 लाख रुपया हो, लेकिन आपको किसी न किसी की कहने पर काम करना पड़ेगा कि भैया जा ये काम करके आ। अब आप गैरम ना करो, मैं तो जैसे आज मैं कर रहा है ना तुम आगे ना जा रहा घर के अंदर ना करो, तेरा बात ना मानो। वो जो आंदोलन की क्षमता थी वो खत्म होने की स्थिति में आ गई है। तो भैया कृपा करके हसन खां के नाम पर, चाहे भगत सिंह के नाम पर, चाहे मैं कहूँ अपने आपा जान के नाम पर, और कहो तो अपनी बुआ जान के नाम, किसी के नाम पर भी रोज 1 घंटा करो, बस कम से कम कह दो भारत सरकार मुर्दाबाद। अब कोई कहे क्यों कह रहा भारत सरकार बोलने वाला मेरी कमाई रख रही। इस बात को लगातार हम कहते चलेंगे तो कुल 2024 की जो डेडलाइन है उसमें हम असर पैदा कर पाएंगे। नहीं तो ये बात मानेगा 2024 के बाद में इस देश के नाम में मध्यम वर्ग, किसान वर्ग नहीं बचेगा। छोटी सी बात और कह दूं, मैं किसी पार्टी का पक्षधर नहीं, लेकिन समझना जरूरी है। राहुल गांधी पप्पू क्यों बना, इस बात को समझने की जरूरत है। राहुल गांधी ने अपने जीवन में बहुत बुरे काम किए, मैंने कहता, लेकिन उसने एक अच्छा काम किया था।
भूमि अधिग्रहण कानून बहुत अच्छा लेकर आया था वो। अगर कोई उपलब्धि मानूंगा मैं तो वो भूमि अधिग्रहण कानून था। हम बस उसकी पूरी तारीफ नहीं करूंगा, लेकिन भूमि अधिग्रहण कानून एक अच्छा कानून था जिसमें हमारे हाथ में कुछ अधिकार आए थे कि हम अपनी जमीन की सही मुआवजा ले सकते थे। इसका असर क्या हुआ कि जो उद्योगपति वर्ग था वो तुरंत नाराज हो गया और कह दी भाई ये DMIC प्रोजेक्ट सब अटकने लग गए, मेरी जमीन मैं तय करूंगा ना। और जब मोदी जी सरकार में आया 2014 में, सबसे पहला जो कानून आया था भूमि अधिग्रहण कानून ही आया था। और किसान आंदोलन भी भूमि अधिग्रहण कानून का ही स्वरूप था। इस जमीन की लूट की बात है ये, इस बात को समझें और लड़ें। और एक मैं तकरीर कहूँगा कि अभी तक तो हम लोग जिंदगी भर किसान मतलब कांग्रेस को गाली बकता है जीवन भर का। अब ये करें कि हमको सिर्फ बीजेपी के बारे में बात करने की, साथ बीजेपी ने ये बुरा कर दिया, बीजेपी ने बुरा कर दिया, बाकी बसपा सपा इनके बारे में अपने सब लोग मौन धर लो, उनके लगातार उन पर कोई हमला ना करें, सीधा डायरेक्टली सिर्फ बीजेपी के खिलाफ जितना मुखर होकर बोल पाएंगे उतना ही सारी लड़ाई को पत्तों करते सही दिशा दे पाएंगे। अन्यथा हम बट जाते हैं बार बार। बंटवारा आया कांग्रेस बुरी, और साहब OBC लाया सपा बुरी, और साहब दलितों को बसपा ने दिला दिया ये बुरी। अब इन बातों पर हमको मौन रहकर सिर्फ ये कहना है कि मेरी आमद नहीं घटी इसलिए बीजेपी बुरी। अगर इन बातों को हम समझ पाए और कह पाए तो इस जाजम से कुछ लेकर उठ पाएंगे। फिर 2024 के बाद में भैया शायद आपको यहाँ पर कह दिए ना, जैसे वो उठा लेते हैं आपके नाम का वारंट भी निकलेगा और जेल में डाल दिया जाएगा। मैं दोबारा से उनको याद करना चाहूँगा जिनने अपनी वतन परिस्थिति का एक मिसाल कायम की। और धन्यवाद देता हूँ आप सभी को कि आप लोगों ने मुझे सुना।